Hello, guys, and welcome back to Football Content Factory. This is the match preview of Liverpool versus Wolves. This is the game with 38, um, club's last game in charge as Liverpool manager. So it's going to be, I guess, an emotional ride, emotional conversations about the match, about the game, so please, before we start, hit the like button, subscribe to the channel, and please stay tuned in for more content. So, Ishan bhai, again, welcome back. Thank you so much for joining in such short notice. पहले start करते हैं. How are you? कैसे हैं आप? I'm good, Karan bhai. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much, ईशान भाई. थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन चल रहा था, आपको पता ही है, बैकग्राउंड में हमने डिस्कस किया है, बट अभी बेटर है. तो पहले बात करते हैं ईशान भाई, पहले तो मैच के बारे में बात करते हैं, लिवरपूल वर्सेस वुल्स. योर थॉट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट द गेम, लाइनअप, कुछ इंपॉर्टेंस रखता है नहीं रखता है, एंड इंपॉर्टेंस हमको पता है रखेगा किस बारे में रखेगा. मेन इट इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट क्लब, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट विल स्टार्ट विद ओनली द मैच एज ऑफ नाउ. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द मैच? Uh, Honestly, इतना मैच के ऊपर आई डोंट थिंक कि किसी का भी ध्यान है. नॉट जस्ट अस, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लिवरपूल सपोर्टर्स हैं. आई डोंट थिंक कि अगर हाँ कि टाइटल पिक्चर में भी होते तब भी हमारे पर कुछ थोड़ा बहुत फोकस होता मैच का. बट इवेंचुअली वी नो वेयर वी आर गोइंग टू फिनिश. सो दैट्स प्ले अ पार्ट. और कल का जैसे लास्ट गेम भी था एस्टन विला के अगेंस्ट. वंस हमने 3-1 की लीड ले ली थी एस्टन विला के अगेंस्ट. वी न्यू कि हारने तो नहीं वाले. हालांकि वी केम क्लोज टू इट. पर ये था कि हाँ, थर्ड प्लेस तो हमारा है ही है. तो कल वाले मैच में भी मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि एनफील्ड पे है तो परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर रहेगी. क्योंकि एक होम ग्राउंड पे एक थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी तो होती है प्लेयर्स की. इवन तो अगर आप अकेडमी प्लेयर्स हो या आपने कोई 500 गेम्स खेले हुए लिवरपूल के लिए या पिछले सीजन के 38 आउट ऑफ 38 गेम्स, तो एक फेमिलियरिटी तो आपकी होम ग्राउंड पे होती है. आपको पता होता है कहाँ पर क्या है. तो एक थोड़ा सा कंट्रोल गेम के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है एज कम्पेयर टू विला गेम. पर ओवरऑल आई थिंक कि जैसा कि वो गेम पैन आउट हुआ था, लास्ट के 2 गेम्स पैन आउट हुए थे, आई थिंक ये वाला गेम भी थोड़ा वैसे ही पैन आउट होने वाला है. और कि स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू टेक सम लीड ऑफ सम काइंड. एंड देन होपफुली इस मैच में इतना कोई कैटास्ट्रोफी ना रहे एंड के मिनट में. एंड वी कैन कुछ प्लेयर्स भी है जैसे बैटिप है, थियागो है. आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम विल प्ले एनी पार्ट इन द गेम टुमारो. सो तो उनको सेंड ऑफ देने का तो ऑन द फील्ड सेंड ऑफ देने का तो कुछ चांस मिलेगा नहीं हमें. तो पर क्लॉप का लास्ट वो तो हमें पता ही है कि कितने टाइम से हम की टिक ऑफ करते हुए आ रहे कैलेंडर पे. लास्ट मंथ, लास्ट अवे गेम, लास्ट यूरोपियन गेम, लास्ट फोर्टनाइट. अब फाइनली द लास्ट गेम इज हियर. सो ऑन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स आई डोंट थिंक द मैच, ये वाला मैच जो है इवेंचुअली कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बट होपफुली अगेन एक प्रॉपर सेंड ऑफ, एक प्रॉपर क्लॉप की जैसे टीम है वैसा हम प्रॉपर खेल सके और प्रॉपर एक सेंड ऑफ दे सके. सो दैट विल बी फाइन. या आई एग्री. इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरे को मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्योंकि ये क्लब की सिंपली एक एक लास्ट गेम है एंड वी क्लॉप इज गॉन. तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है प्लेयर्स अपने 200% देंगे, और ये वो वाली बात हो जाएगी जब रिमेंबर जब क्लॉप आया था एंड अगेंस्ट चेल्सी हम लोग खेल रहे थे, एंड फिलिप कोटिनो ने 2 गोल्स मारे थे. इट वाज लाइक वो एक रियल परफॉर्मेंस थी जहां पे हम लोग ने देखा था कि यार एक्चुअली में क्लॉप की टीम कैसे खेलती है, गेगन प्रेस जिसको बोलते हैं. सो जस्ट बिकॉज इट इज लास्ट गेम क्लॉप का, आई कैन सी दैट कि उस टाइप की प्रेसिंग होगी, एक फुल ऑन गेगन प्रेस वाला फील मिलेगा कल, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द लास्ट गेम. दैट इज व्हाट आई फील. बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सिर्फ गेम की बात करूँ, दैट इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट कि क्या होगा रिजल्ट्स. आई पर्सनली फील कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल 3-0 4-0 वाला गेम होने वाला है. अगेन क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, एंड स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स है जिन्होंने क्लॉप क्लॉप ने जिनको साइन किया, वैन लाइक्स ऑफ वैन डाइक, ट्रेंट,
जो एकेडमी से आए, एंड साला एंड ऑल दिस, अगेन साला के साथ वो अलग थोड़ा हो गया, बट ठीक है, स्टिल वी नो कि यार उसने कितनी डेवलपमेंट करी है अंडर क्लॉप एंड ऑल दैट। सो जो सीनियर प्लेयर्स है जिनके साथ जिनको क्लॉप ने लाया है, वो सारे प्लेयर्स आई थिंक दे विल गिव 110%, 200%, और इट इज गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल 3-0, 4-0 विक्ट्री और 3-1, 4-1 काइंड ऑफ अ थिंग मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जैसे आपने कहा कि यार थियागो को और मैटिप को सेंड ऑफ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आई डोंट थिंक सो बोथ आर फिट। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी है, बट व्हाट आई एम अज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया कि कहीं से भी ऐसा दिख के नहीं आ रहा है कि इधर थियागो या मैटिप को मिलने वाला है कोई गेम टाइम, है ना? आपने कहीं देखा है कहीं पे ऐसा कि थियागो इज बैक इन ट्रेनिंग, सो मे बी अ कपल ऑफ मिनट्स तो मिल सकते हैं शायद। अच्छा, ओके, ही मे बी, कुड बी ऑन बट द बेंच, स्टार्ट तो नहीं करेगा बट ही कुड बी ऑन द बेंच, और आखिरी में शायद 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 मतलब वो बेसिकली इमोशनल टाइप का होगा रादर देन प्रैक्टिकल रीजन के ऊपर बेस्ड, वो इमोशनल रीजन के ऊपर बेस्ड होगा, अगर होगा भी। एंड मैटिप का तो कहीं पे कुछ आया है कि मैटिप का तो नो नो मैं नहीं मैटिप हैज नो चांस। ओके, ओके। सो या आई थिंक अगर थियागो फिट है तो शायद एक 2-4-5 मिनट एक फाइनल सेंड ऑफ के हिसाब से उसको अगर खेलने को मिल जाए, दैट विल बी लाइक ठीक है यार, 4 साल रहा वो, इज गिवन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंजरी रहा है, सो नॉट मेनी आर गोइंग टू मिस थियागो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पीपल आर गोइंग टू मिस मैटिप बिकॉज आई थिंक वाज इट 2 years ago या 3 years ago when जहाँ पे Van Dijk and Matip की partnership में Matip was a better player in overall season as compared to Van Dijk. I think was it where we struggled and we finished fourth, नो, we finished third on यूसीएल वाला सीजन था आई थिंक, UCL वाला यूसीएल था या वाला उसके सीजन बाद में। वाला था? आई थिंक उसके बाद वाला था शायद। नहीं, उसके बाद वाले में जिसमें हम प्रीमियर लीग जीते थे, उस सीजन में गोमेज एंड वैन डाइक वर द मेजर पार्टनरशिप। ओके, 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 ठीक है। बट सो यू नो एक हम आप जैसे बात कर रहे थे ना अभी कि मैटिप वोंट बी बैक, सो मेरे को एकदम से एक प्लेयर का याद आया कि जोटा को इंजर्ड हुए काफी टाइम हो गया है, एंड अबाउट 1.5 मंथ तकरीबन, कौन से मैच में इंजर्ड हुआ था वो? नहीं नहीं, वन एवरेजली एंड वन हाफ एंड मंथ तो हाफ नहीं हुआ है। 1 मंथ आई तो डोंट हुआ थिंक है, सो। बट ही वाज I think it's been only 2.5 weeks, or maximum 3 weeks. मुझे लगता है, not it's been not been. वो आया था इंजरी से वापस after 1.5 month. Then he got again injured after playing one game, इंजर्ड। and I think now it's been like 2.5 weeks or 3 weeks maximum. I don't think so. It's I been think 3 weeks also. he was supposed to be back before the Tottenham game. उससे पिछला जो हमारा मैच हुआ था ना टॉटनहम से पीछे, मेरे ख्याल से एवर्टन वाला गेम था, he was supposed to be back by then, या हद Okay. से हद टॉटनहम वाला, बट आई डोंट नो कि will we see a glimpse of it tomorrow or not. Right. चलिए कोई नहीं। I mean, now we know that कि यार Thiago and Matip and Thiago दोनों नहीं हैं, so we wish them good luck. Where do you think कहाँ जा सकते हैं दोनों? Do you think you see either one of them playing in England? Do you see any of them? लाइक मैटिप का तो वेस्ट हैम, आई थिंक वेस्ट हैम के लिए एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है मैटिप। नया मैनेजर वो कौन लेके आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, आई डोंट नो इफ दे आर इन टॉक्स विद एनीबॉडी, और इफ दे, बीच में शायद किसी की रिपोर्ट्स भी आई थी हाँ कि वो बायरन को मना कर दिया किसी मैनेजर ने वेस्ट हैम के लिए, बट आई थिंक फॉर डेविड मॉयस काइंड ऑफ टीम, किसी भी टीम के लिए बैटिंग इज, मतलब अगर इंजरी के रिकॉर्ड को छोड़ दिया जाए थोड़ा पीछे, तो बहुत अच्छा बार्गेनिंग पॉसिबल है और फ्री में किसी को भी मिलेगा, और ऊपर से आई डोंट थिंक कि उसके जो वेजेस है वो इतने ज़्यादा कोई कमांड होंगे, तो अगर एक मिड टेबल टीम के लिए जिनका कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, बहुत ज़्यादा बॉडी की, जैसे ड्यू कैसल के लिए एक अच्छी सेटिंग हो सकती है, बट देयर प्लेइंग स्टाइल इज नॉट एग्जैक्टली सूटेड टू अ मैटिव हु इज 33 और 34 ईयर्स ओल्ड, सो बेसिकली एक बॉक्स, कोई ऐसी टीम जिसमें जो बॉक्स में डिफेंड करती हो थोड़ी बहुत ज़्यादा और लॉन्ग पासिस या ड्रिबल, तो मेरे ख्याल से वेस्ट हैम जैसी टीम के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू हो सकता है मैटिप। अबाउट थियागो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ही शुड
not continue playing in the Premier League because I don't think his body is actually suited for the pace and the rigor of the league. I think he will do very well to maybe try his future in Germany or Spain क्योंकि I, मतलब he still has the talent to like कहीं पे भी खेल सकता है चाहे वो फ्रेंच लीग है कहीं पर भी तो मेरे ख्याल से वापस अगर जर्मनी में बायरन या स्पेन में विलारियल वेलेंसिया ऐसी सी टीम्स के लिए ट्राई करें तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस विल सी द बेस्ट ऑफ थियागो बट इवेंचुअली जो भी थियागो और उसको बैटिंग को साइन करेगा आई थिंक they will have to keep in mind the injury record of both these players and they will have to sign this player keeping them as the backup rather than the first name on the team sheets. yeah. I agree. But I think like मैं किसी दोनों में से किसी को भी नहीं देखता कि they'll still remain with the Premier League. Again, like you said कि यार हो सकता है वो न्यूकासल वेस्ट हैम टीम के लिए एक अच्छा साइनिंग हो मैटिप स्पेशली. But I think injury is catching up to him now and वो फिजिकलिटी अब उसमें वो नहीं है कि यार इतनी रिगरस फास्ट एंड टू एंड गेम वाला उसमें वो नहीं रहा है. सो आई डोंट थिंक दोनों में से कोई भी रहेंगे यहाँ पे प्रीमियर लीग में. आई थिंक थियागो इज मोर लाइक आई फील लाइक ही माइट गो बैक टू बार्सिलोना फॉर शॉर्ट टर्म डील, 1 साल या 2 साल वाला सीन. बट अगेन विल हैव टू सी फॉर दैट. चलिए विल टॉक अबाउट Klopp now. So, Ishan bhai, you let me know your thoughts. So, once he came in 8 9 years ago, what was your best moment about him, and what do you think he's going to do after this? Is he going to take a short term break? जहाँ पे 6 महीने 1 साल के बाद is back with international football, or just let me know your thoughts. What do you think? See, एक ना फुटबॉल में काफी जो पुराने फैंस होंगे ना उनको ये बात याद होगी कि वी यूज टू जोक अबाउट आर्सेनल एंड आर्सेनल वो एक क्लब के साथ एफिनिटी होती है कि मोरिनियो का चेल्सी के साथ फर्ग्यूसन का यूनाइटेड मतलब वो एक इमेज होती है क्लब की ना तो कोई मैनेजर जैसा होता है तो फिट फिट होता है क्लब की तरह ना तो जब क्लॉप इवन तो डॉर्टमंड का मैनेजर था ना वी समहाउ न्यू कि वो इवेंचुअली वो जो फेट है कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगी क्लॉप की और लिवरपूल की बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ मैनेजर दैट एग्जैक्टली फिट इन द मोल्ड ऑफ अ लिवरपूल मैनेजर वो Exactly. एज उसका जो ओरा है उसका एज अ पर्सोना जो है जो उसकी द वे ही कैरीज हिमसेल्फ मतलब एक क्लॉप के बारे में ना कि इवेंचुअली जो हमारे ऑपोजिशन के कुछ फैंस होंगे दे कैन डाउन प्ले हिज अचीवमेंट्स की 8 9 साल में सिर्फ 7 मेजर ट्रॉफीज 1 UCL एंड वन प्रीमियर लीग ओनली that's how much Klopp has won. But Klopp as a person and Klopp as a manager, I think ये दोनों एक different topics है. Even though Klopp as a manager is still मतलब पेप के बाद और Arteta as a I rate Arteta as a coach highly, but ओवरऑल पैकेज में अगर हम बात करें तो क्लोप एज अ पर्सन जो है ना वो मैनेजर की बात नहीं कर रहे हम खाली कि कोच की जो टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहे तो ही नोज नो बाउंड कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका जो अनिगमा है वो चाहे वो पेप है या चाहे वो आर्टेटा है वो नहीं कैरी कर सकता या कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें पिछले 15 20 साल में आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ मैनेजर हु कम्स क्लोज टू व्हाट क्लोप हैज अचीव्ड एट लिवरपूल वो मैं सिर्फ अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई बोलेगा कि जडान ने 4 या 4 चैंपियंस लीग जीती है कॉन्सिक्यूटिवली एलेक्स फर्ग्यूसन ने 13 प्रीमियर लीग जीती हो सकता है ऑन द फील्ड ट्रॉफी के मामले में कोई मैनेजर ज़्यादा बड़ा हो बट ऑफ द फील्ड और वो जो टोटल पैकेज है ना और नॉट जस्ट फॉर द फुटबॉल क्लब बट फॉर द सिटी एज वेल फॉर द सिटी ऑफ लिवरपूल तो क्लब का जो टोटल ओवरऑल जो पर्सन है वो एक लिवरपूल को रिप्लेस करना वो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है एज कम्पेयर टू रिप्लेस क्लॉप एज द मैनेजर आई थिंक Yeah, yeah. I agree. You know what? मुझे अभी भी याद है जैन जब क्लब वाज मैनेजिंग डॉर्टमंड
उसकी थी, स्पेशली जब वो रखता था, मतलब हाउ डू आई से दिस कि इफ यू रिमेंबर करेक्टली कि जब डॉर्टमंड डेज में वो उसकी जो हाई प्रेसिंग गेगन प्रेसिंग टीम्स होती थी उस टाइम पे, इट वाज जॉय टू वॉच। हमको पता है सबको कि लो बजट टीम्स होती थी, ये होता था वो होता था, पैसे नहीं होते थे, बट स्टिल दे वर अप देयर चैलेंजिंग, और बैक टू बैक 2 टाइटल्स जीते थे। तो चैंपियंस इट वाज लीग लाइक फाइनल। रियली इंप्रेसिव। हाँ, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। एंड तो इट वाज जस्ट द मोमेंट जब आपने रियलाइज किया यार, हाँ मतलब दिस इज द गाय यू कैन सी एट लिवरपूल, ही स्टिल लाइक व्हाट इन हिज अर्ली मिड 40s, एंड he still has like the animated character, जो पर्सनालिटी थी वो हमको अट्रैक्ट करती थी। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग लिंक थे उस टाइम पे कार्लो एंसेलोटी और क्लॉप के साथ, आई वाज वन लाइक कि नहीं यार, इवन दो कार्लो एंसेलोटी इज अ बेटर मैनेजर एंड क्लॉप इज नोवेयर नियर एंसेलोटी, बट स्टिल हम सबको वो था यार कहीं ना कहीं पे कि यार क्लॉप है, बिकॉज वी कुड रिलेट टू दैट गाय कि यार हाँ ऐसी पर्सनालिटी चाहिए हु कुड रिवाइव कार्लो एंसेलोटी। ऑब्वियसली टॉप टॉप कोच, यू नो, डॉन कार्लो, बट वो था कि यार हमारा जिस क्लब जिस सिचुएशन में था, उस सिचुएशन में डॉन कार्लो वाज नॉट द राइट फिट। उस सिचुएशन में जो जो एक होता है ना कि यार इंसान अगर खड्डे में गिरा हुआ था, उसको खड्डे में से निकालने के लिए यू नीड अ मैन लाइक क्लॉप। और जब वो एकदम साफ सुथरा हो गया, देन यू कैन हैव अ गाय लाइक डॉन कार्लो कि यार हाँ उसको अब ठीक है सवार लिया, सजा लिया, ये सब कर लिया। उस टाइम पे यू वांट अ कार्लो काइंड ऑफ अ गाय, जहां पे रियल मैड्रिड है कि यार हाँ पता है टीम बनी हुई है, जस्ट हैव टू मैनेज देम, मैनेज द ईगोस। बट क्लॉप जिस सिचुएशन में आया था लिवरपूल में, वी वर नोवेयर नियर गुड इनफ। हम लोग 7th 8th में लैंग्वेज कर रहे थे, टीम कुछ नहीं था, ब्रेंडन को सैक किया था, बॉबी फिरमिनो को लाया था, पता नहीं इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। और ओनरशिप भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, 3-4 साल ही हुए थे सिर्फ। सो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स जहां पे क्लॉप के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता था। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, इवन इन हिज डॉर्टमंड डेज, द काइंड ऑफ ग्लासेस दैट ही यूज्ड टू वेयर, उससे इंस्पिरेशन होके, उससे इंस्पायर होकर जब मेरे को नंबर लगा था, तो मैंने भी उसी टाइप के ग्लास बनाए थे, बड़े वाले ब्लैक कलर में। आई स्टिल रिमेंबर दोस एंड आई स्टिल हैव इट विद मी। यार उस टाइप पे वो लुक चाहिए था, वो लुक भी आपको अट्रैक्ट करता था। और स्पेशली जब हम लोग देखते थे पिच पे वो जैसे एनिमेटेड सेलिब्रेशंस करता था रेफरीज के ऊपर, जो मीम्स वगैरह हमने देखे थे कि गुस्सा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैप वाला कैप हमेशा पहनता रहा, एंड दैट वाज वेरी अनयूजुअल, है ना, जिस टाइप की ड्रेसिंग वो करता था। इट्स लाइक कि जनरली आप देखोगे कि यार सारे जो भी मैनेजर्स आते हैं ना कि वो सूट पहन के आएंगे, ही वाज द वन हु एक्चुअली चेंज्ड। उस टाइम पे तो नॉर्म था वो। उस टाइम पे व्हाट सॉरी? उस टाइम पे तो नॉर्म था ये कि सारे के सारे मैनेजर्स मोस्टली, अभी तो फिर भी सूट कुछ पहनते थे, मैनेजर्स हो गए ना जो, हाँ, जैसे एग्जैक्टली। अब चेल्सी का मैनेजर जो है पोचेटिनो, तो 2-3 गाइस उन्होंने थोड़ा बहुत टिंकर किया है, बट उस टाइम पे जब क्लॉप आया था 2012 13 14 के आसपास, तो उस टाइम पे करेक्ट, तो सारे के सारे वही डालते थे, सूट्स में ही होते थे मैनेजर्स। एग्जैक्टली। तो वो उसने एकदम अलग ही ट्रेंड सेट किया था कि यार चश्मा, देन टोपी, एंड देन जैकेट वैकेट पहन कर आना, इट यू डोंट इवन लुक लाइक अ मैनेजर। जहाँ पे एलेक्स फर्ग्यूसन इज वेयरिंग सूट एवरी सिंगल मैच, या जोसे मोरिनो इज वेयरिंग सूट एवरी सिंगल मैच। सो वो उसने पूरा चेंज कर दिया था, एंड दोज वर थिंग्स दैट रियली अट्रैक्टेड, स्पेशली जब वो टच लाइन सेलिब्रेशन करता था, दोज वर रियली गुड क्वालिटी, जहां पे हमको लगता था कि हाँ यार दिस इज द राइट फिट। एंड स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे कि डॉर्टमंड एंड लिवरपूल हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज, both working class clubs, both working class cities, similar songs, brilliant fan base, बात करने की जरूरत ही नहीं, we all know that कि यार डॉर्टमंड एंड क्लब लिवरपूल में कितनी सारी सिमिलैरिटी है। सो फॉर हिम टू जॉइन अस was like a perfect fit। हमको पता था कि यही होना है, we all wanted it। obviously there were some fans कि यार जो बुरे थे कि यार कार्लो को लेकर आते हैं because he has much more pedigree proven than Klopp, but अगर majority fan base की अगर हम लोग बात करेंगे, so most of them would have wanted Klopp at that point। and right now after 8-9 years sitting back, no one would have said कि यार हमको अगर कार्लो एंसेलोटी देते तो हम लोग ज्यादा बेटर पोजीशन में थे। I don't think so anyone can say that, because Liverpool is an emotional club and so is Klopp an emotional person। so at times, more often than not, it was a match made in heaven, but also at times जहां पे हम लोग को ruthless होना था, we were still an emotional club, right? So that was also a wrong fit at some situations, because वो उस situation में fit भी नहीं बैठता था। but in अगर grand scheme of things की अगर बात करें, so
No other manager fits Liverpool like a glove than Klopp. Simple. I don't think so. राइट। आपकी फेवरेट मेमोरी बताए क्लॉप के बारे में. मेरा तो पूरा अगर आप बोलो ना जो 8 साढ़े 8 9 साल रहेगा वो एनी एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे मैचेस जो आपको पर्टिकुलर जो मेमोरेबल है. एक कॉमिकल सा एक लास्ट ईयर जब वो जिसमें रिचार्डसन ने 90th मिनट में गोल मारा था, जोटा ने 93rd मिनट में फिर जाके गोल नहीं मारा था, तो क्लब वाज सेलिब्रेटिंग इन द फेस ऑफ द रेफरी, और जब हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी, तो वो मेरे ख्याल से सबसे फनी मूवमेंट था। तो तो अभी भी एक टॉटनहम वाला जो गेम फनी हमारा मैन. एक फोर्टनाइट पहले अभी, हाँ फोर्टनाइट वाला जो मैच हुआ था हमारा, थोड़ा टॉटनहम के अगेंस्ट अभी जो मैच हुआ था ना 2-4 दिन पहले, तो तब मेरे दिमाग में यही आता, थैंकफुली नो वन इंक्लूडिंग द मैनेजर गॉट इंजर्ड। Correct. For me, there are so many good matches to remember. जो सेकेंड लेग था अगेंस्ट डॉटमंड एट होम, जहां पे लॉवरेन ने मारा था, लॉवरेन एंड साको ने लास्ट मिनट्स में गोल. Then again we have the in terms of crazy goal fest with Norwich, which was 5-4, जहाँ पे ललाला ने लास्ट मिनट में मारा था. Obviously कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली आई थिंक वो होगी बार्सिलोना के साथ, वाज अ 4-0. एंड देयर आर सो मेनी अदर मेमोरीज एज वेल, जहाँ पे we lost all hope, and Klopp really made us believe from doubters to believers, you know. So he completely transformed Liverpool Football Club. जो आज आज जो यूरोप में they see us, obviously we always had that pedigree, you know, like यार Liverpool is always more of a Champions League club than, you know, like we always perform in European competitions. But Klopp put us map on the map again. Simple, you know, like what he did, and with the budget, with the shoestring budget, and the kind of signings that we have made, or with with everything that's been around, you know, like he's done so much for the club and the city in general ki yaar, people look up to him as a father. I still remember when I was like, you know, कि यार when he joined in, he gave you a fatherly vibe, you know, like did you ever feel that? Because when I joined in, he was like, you know, like हाँ यार अरे what a cool dad to have, you know, like those kind of situations you can sit and talk about, जहाँ पे आप बैठ के अपने बाप के साथ हाँ यार एक आधी बियर यार पी लो, एंड ही इज फन, यू नो, लाइक वो आपको इतनी सारी चीजें सिखा सकता है कि you could have not even imagined कि what you could learn from this particular person. You look up to him as a father, as a role model, and whatnot, you know, like for me, I couldn't have asked for a better manager than Klopp, to be very honest. For me, I simply had no words. Thank you so much, Jürgen, for all the memories. Danke, Jürgen, as we say in Germany. So, Jan bhai, where do you see him? Do you see him taking a break for like retiring from football? Do you see him taking a 1 year break and then coming back again to football, maybe with an international team like Germany or any other international team, or do you see him taking another club role? Where do you see him? क्लब वाला तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर चॉइस लेफ्ट फॉर, जितनों के उसने भविष्य सुधारने थे, बच्चे सुधारने थे, सुधार दिए। So other than that, I think Klopp is kind of a guy who can't keep himself out of action for too long. First of all, तो मेरे ख्याल से तो मतलब अभी साल 1.5 साल तो 2 साल तक तो नहीं, बट ही विल बी बैक इन सम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और मे बी विद द नेशनल टीम, और मेरे ख्याल से डॉर्टमुंड में कहीं एक ऑन एंड ऑफ द स्ट्रेटजी टाइप या क्लब एम्बेसडर टाइप का रोल बहुत डॉर्टमुंड या लिवरपूल के लिए हो सकता है वो। नेशनल टीम में अभी फॉर द कपल ऑफ मतलब अगले वर्ल्ड कप तक तो नहीं देख रहा मैं। अगले वर्ल्ड कप की बात की जो सेकंड शुरू होगी तो शायद वो जर्मनी की शायद बन सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ थिंग्स फॉल एट दैट टाइम। बट अदर देन दैट आई डोंट सी लाइक किसी और क्लब के लिए तो नहीं, अब मैं नहीं
आई डोंट थिंक कि इसमें वो विनर की बाकी भी है क्लॉप में। और जैसे वो फादर लीग फिगर वाली बात कर रहे थे, आई एग्री विद यू कि मेरे साथ तो एक स्पेशल सबके साथ ही सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है लाइफ में। हर एक कोई अपनी लाइफ का हीरो ही होता है वैसे तो। बट कि मेरे साथ जो स्टोरी है कि जिस टाइम अराउंड द टाइम की क्लॉप लिवरपूल में आए तो तब से लेके अभी तक एक जो फादरली फिगर अज्यूम किया ही है हम सब ने। और अब एक मुश्किल टाइम में क्लॉप का हमको छोड़ के जाना तो वो एक इमोशनल भी है काफी। और एक मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब मैं तो अभी वो डिनायल वाला मोड होता है ना, मैं उसी में चल रहा हूँ अभी। जब वो उससे बाहर होंगे तब पता नहीं क्या होगा, वो बात की बात है। राइट राइट राइट। यू नो, इट्स, आई पर्सनली सी कि यार क्लॉप एक साल का ब्रेक लेगा एंड देन प्रॉब्ली ही विल एंड अप विद जर्मनी एज अ हेड कोच, एज जर्मन, फॉर द जर्मन टीम। मेरे को ऐसा लगता है आफ्टर यूरोस हो सकता है, नॉट आफ्टर यूरोस, बिकॉज आई थिंक वो एक साल का ब्रेक चाहता है। अभी इज बीन टू मच, इज बीन, शायद ही उसने ब्रेक लिया रहेगा, इट्स बीन व्हाट लाइक 8-9 years नाउ। और जब उस टाइम पे डॉर्टमुंड भी उसने छोड़ा था, हार्डली 2-3 महीने का ही ब्रेक था, इट वाजंट मच रियली। हम्म। सो आई थिंक अभी वो एटलीस्ट एक साल का तो ब्रेक लेगा ही, हो सकता है ज्यादा भी हो, बट आई फील कम से कम एक साल का तो ब्रेक लेगा एंड देन यू नो लाइक ही विल टेक अप द नेशनल रोल। बिकॉज अभी अभी जैसे हु इज द करंट, वाज इट जर्मनी का नगल्समैन नेशनल है। कोच कौन है अभी? नेगल्समैन, राइट। सो आई थिंक नेगल्समैन मे बी स्टिल यंग, तो वो शायद कोई क्लब रोल ले लेगा आफ्टर यूरोस एंड ऑल दैट। अगर अच्छा यूरोस गया, ही विल स्टिल गेट हम्म। ऑफर्स, अगर नहीं गया तो उसको वैसे ही सैक कर देंगे। सो आई थिंक ही विल बी देयर, और मे बी उसको शायद एक साल तक रखें, बट आफ्टर दैट आई सी क्लॉप एज द मैनेजर ऑफ जर्मन नेशनल टीम एक साल के बाद, मे बी अराउंड समवेयर अराउंड दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दैट्स व्हेयर आई सी हिम। आई थिंक कि वो साइकिल के बीच में नहीं लेगा। वो जैसे लिवरपूल के या क्लॉप इज अ वेरी मतलब हम इमोशनल एक गाय देखते हैं, बट क्लॉप एट सम लेवल की क्लॉप इज वेरी प्रैक्टिकल टू, बहुत ज्यादा हाई आईक्यू है क्लॉप का। तो आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड कप से एक साल पहले वो क्लॉप अपनी रेपुटेशन को खराब करने के लिए एक साल पहले वो जॉब उठाएगा। आई थिंक कि वर्ल्ड कप के बाद की जो साइकिल होगी ना, तो मे बी शायद उसके बाद क्लॉप विल बी द राइट पर्सन। ओके, हो सकता है, दैट्स वेरी मच अ पॉसिबिलिटी अगेन, बट वो फ्यूचर की बात है, वो देखना पड़ेगा उसके बारे में। सो विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, व्हिच इज टाइटल डिसाइडर। Man City is hosting West Ham and Arsenal are playing at Everton. क्या लगता है आपको भाई? What do you think? Who do you want to win? I know you want Arsenal to win. Do you think them winning? Do you see them winning? No, I don't think there is a chance of them winning. But I am sure Declan Rice ने हर किसी वेस्ट हैम प्लेयर को मैसेज जरूर किया होगा, ब्रो दिस इज वन, दिस डू इट फॉर मी दिस वन। बट आई डोंट थिंक कि सिटी, वो जो लास्ट वाला टॉटनहम वाला गेम था, खासकर वो सन वाला जो चांस था, सो दैट वाज द वन चांस की जहाँ पे स्लिप अप हो सकता था। अब इतनी इवेंचुअली इतनी दूर आकर पेप गार्डियोला इज नॉट गोइंग टू गिव अप कंट्रोल। अब तो नहीं, अब तो बहुत देर हो गई सनम आते आते वो वाली बात है कि टाइटल we have been there twice. हम लोग दो बार सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे हमको पता है कि यार लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 15-20 मिनट्स, नॉट इवन द लास्ट गेम वीक। We literally were 15-20 minutes away from winning the title, जहाँ पे Aston Villa was leading 2-0. Was it 2-0, right? They were leading 2-0 and last 10 odd minutes they came back to win 3-2 and we lost the title there. So Arsenal एंड आई fans, थिंक आई थिंक कि सिटी ऐसे नहीं देगी सिटी टाइटल। दे विल फर्स्ट गो डाउन, मतलब पहले वेस्ट हैम को गोल मारने देगी फर्स्ट हाफ में। एंड हाँ मैं सेकंड वही हाफ बोल में, रहा था। मतलब ये नहीं कि मारेंगे नहीं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। फर्स्ट हाफ में 1-0 से डाउन रहेंगे एंड सेकंड हाफ में 60 से लेके 90 मिनट के बीच में 3 गोल एंड 3-1 इवेंचुअल विनर। एग्जैक्टली, सो मैं भी वही बोलने रहा था, मतलब आर्सेनल फैंस अगर आपने कुछ होप रखी है और आपने लाइक जो स्टेडियम मैच गोइंग फैंस होंगे वो अपने मोबाइल में देखते होंगे अपडेट, अरे वेस्ट हैम 1-0 है, 1-0 अप है, 2-0 अप है। सो कीप योरसेल्फ काम, डोंट अल्टीमेटली फर्स्ट हाफ में अगर सिटी ट्रेल भी कर रही है 2-0, दे आर स्टिल गोइंग टू कम बैक, वी नो दैट फॉर श्योर।
So they have been there and done that, और हमसे ज्यादा पूछ लो यार, हमको पता है ये दर्द कैसा होता है. So do not even think कि यार हाँ कि हमको hope है just because Declan Rice है, he is gonna give a call to David Moyes and West Ham. David Moyes की last game है, so you can expect things to change this time around just because वो लिवरपूल थी तो अभी चेंज होगा, अभी डेविड मोइज है हमारे पास, डिक्लेन राइस. नॉट गोना हैपन ब्रदर, नॉट गोना हैपन. मैन सिटी इज विनिंग फॉर श्योर, दैट इज हैंड्स डाउन. हो सकता है वो ट्रेल करें 1-0 2-0 भी ट्रेल करे लाइक अस, बट सेकंड हाफ दे आर कमिंग बैक. केविन De Bruyne, Haaland, Foden, these guys are scoring goals. There is no other way, there is no other chance. In terms of Arsenal, do you see Arsenal winning the game at Everton? Because Everton are pretty decent team. Do you आई see थिंक Arsenal? आर्सेनल विल, क्योंकि एवर्टन का जो मेन जो उनका यूएसपी है फिजिकल और सेट प्लेस वाला, आर्सेनल हैव बीन वेरी गुड दिस सीजन एट फ्री किक्स एंड बोथ फ्री किक्स एंड कॉर्नर किक्स. तो बहुत डिफेंडिंग और उसमें अटैकिंग है. तो आई थिंक कि आर्सेनल gonna beat Everton at their own game and gonna score a couple of goals through free kick and corner only. I still think Arsenal is going to draw because Everton are good at defending. Like they वो बहुत low block defend करते. So I personally don't think ऐसा होगा कि पता है मतलब जैसे यहाँ पे like we were doing कि जहाँ पे एस्टन विला 2-0 लीड कर रही थी और हमारी 0-0 चल रही थी. एंड इवन Hmm. विद जब हम लोग 2-0 जब मैन सिटी 2-0 ट्रेल भी कर रही थी तो हम लोग सिर्फ 0-0 पे ही थे. सो इट वाज लाइक एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में यहाँ पे देखो जहाँ पे मैन सिटी शायद 1-0 ट्रेल कर रही होगी, लेकिन एवर्टन और आर्सेनल की मैच जो वो 0-0 पे चल रही है. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शायद मे बी आई थिंक मैन सिटी इक्वलाइजर मारे एंड वहां पे लग गया अरे यार हाँ ठीक है वी स्टिल हैव अ चांस. आर्सेनल वाले फैंस बोलते रहेंगे हमको सिर्फ अपना एक गोल स्कोर करना है, एंड देन दे सी दैट यू नो व्हाट कि हम तो अपनी मैच नहीं जीत पाए बट मैन सिटी हैज वन देयर गेम. सो दैट्स हाउ आई सी एंडिंग अप कि जहाँ पे एवर्टन एंड आर्सेनल आर ड्रॉइंग अप बट मैन सिटी विन इट. बट पता है मतलब आई डोंट वांट आर्सेनल टू विन और वेरी ऑनेस्ट, बट ये वाला जस्ट टू ओवरकम द 2011-12 टाइटल जहां पे मैन सिटी ने लिटरली लास्ट सेकंड्स में जीता था फॉर रोबर्टो मैनचिनी's फर्स्ट टाइटल फॉर मैन सिटी. जस्ट बिकॉज वो मोमेंट फिर से देखने को मिल सकता है, दैट्स व्हाई आई वुड बी ओके विद आर्सेनल विनिंग द लीग. आई डोंट वांट देम टू विन द लीग बट वही मोमेंट क्रिएट हो जाएगा कि यार एक एक 2011-12 के बाद वाला फिर से आफ्टर 12 इयर्स सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हैज रिपीटेड जहां पे मैन सिटी ड्रॉ कर रही है एंड आर्सेनल विंस इट लेट. like that would be fun to watch. 2012 वाला सीन रिपीट पूरा वापस से, द अगुएरो मोमेंट. Would you like to see that? I would, but I don't think that's in the script this time. No. I will What pay real money if to watch that again. But I don't think like we are going to eventually. But City are too much in control of the game, their own fate. And once you like City in control, there's one मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ कि there's one thing Pep really hates, and that's losing control of not the ball, the fate का भी. तो अगर आप सिटी, अगर आप उनको एक बार भी मौका दे दोगे ना आगे आने के लिए कि उन्होंने चाहे मैच में 1-0 की या 2-0 की लीड ले ली या पॉइंट्स टेबल पे 1-2 पॉइंट की लीड ले ली, उसके बाद दे वोंट लेट यू. yeah, agree. So score prediction की बात करते हैं. What do you think is going to be score between Man City and West Ham? 3-1. 3-0. And Everton Arsenal? Maybe 1-0 or 2-0. To Arsenal, right? And what would be your score prediction for Liverpool versus Wolves? 3-0 and Klopp to score a last minute penalty. That is one moment जो सब लोग पूरे पूरे fans, not just Liverpool fans but football fans in general from across Europe वो देखना चाहेंगे. But it's going to be an emotional one. बहुत ज्यादा emotional होने वाला है. सोशल मीडिया पूरा भरा हो रहेगा, स्पेशली एक्स.
वो तो भरा रहेगा with all Liverpool fans about Klopp. Klopp will be trending for sure. We all know that. So yeah, be ready to shed a lot of tears tomorrow, Liverpool fans especially. But I think a lot of rival fans are also going to miss him because this is the first genuine season जहाँ पे एक्चुअली में लिवरपूल के अलावा किसी और ने भी चैलेंज किया है हम्म, मैन सिटी. So obviously going to miss. We never know that next season karega. You would assume so. But apart from that, nobody else do you see coming close to challenging Man City, right? So all the rival fans are going to miss it because Man City been making it literally a farmers league. यार कि 4 season continue जीत गए हैं. And if they win it this season, obviously they are going to be favorites next season as well because of Pep is the only factor, like so Klopp nahi hoga to challenge. Arteta will be the one challenging one. So that will be only his second season of challenging literally Pep to for the Premier League trophy. But apart from that, इतने सालों में 8 सालों में only Liverpool has been the consistent challengers. Maybe 2 season छोड़ के जहां पे हम लोग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. But apart from that, we have been the only challenging team. So rival fans are also going to miss us, especially to see that like जहां पे हेलो सॉरी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जहां पे राइवल फैंस भी मिस करने वाले हैं क्लब को. सो डू यू थिंक राइवल फैंस विल एंजॉय that Klopp is gone so that they have a better chance, like for Man City, Chelsea or even Spurs. यार हाँ चलो ठीक है एक चैलेंजर गया. Now we have a better chance because Liverpool might struggle for a season or two. Do you think rival fans will miss Klopp or they are happy that they are gone? deep down everyone will be bit happy कि क्लॉप जा रहा है क्योंकि लाइक आई सेड कि पेप को इवेंचुअली इतने लंबे टाइम तक किसी ने अगर कोई रेस में अगर रहा भी है पेप के अगेंस्ट तो क्लॉप ही है. सो आर्टेटा भी अभी 1 या 2 साल 1.5 सीजन अगर आप कह लो तो पूरे. बट कि अगर किसी ने आज तक बीट किया है पेप को हैंड्स डाउन तो यर्गन क्लॉप ही है. सो डीप Right. डाउन सभी जानते हैं कि लिवरपूल विल बी एट अ बेटर प्लेस इफ क्लॉप कंटिन्यूस. बट इवेंचुअली ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एंड. सो वही बात है ना कि जैसे क्लॉप ने कहा था कि इट्स नॉट व्हाट people think about you when you arrive, it's what people think about you when you leave. So everyone मतलब एक रिस्पेक्ट तो सबके दिल में चाहे हम हैं या कोई कोई भी फैन है चाहे वो क्लब के अचीवमेंट्स के लिए जितना मर्जी डाउनग्रेड उसको डाउन प्ले कर ले. बट हर एक के दिल में एक वो तो रहेगी है रिस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगी है क्लब के लिए. एंड आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो एंड दिस इज द राइट टाइम टू गो. Yeah, yeah, I Even though agree. it's very tough for us, but still it's the right time. Yeah, yeah. So, talking about manager, we know that Ancelotti has signed all the papers and contract as next Liverpool manager. Fabrizio has revealed that yesterday. Do you think he's the right choice, or do you See, think we could have gone for someone else? there's actually a dearth of world-class manager right now. Ki, apart from Klopp, apart from Pep, Arteta, Xabi Alonso is the only one who, like, you can put in a bracket ki, who is up and coming, who has done something, who has some good things on his CV, and who is actually achievable की signable की उसको हम वो भी कर सकते हैं. Also, But Ruben he Amorim.
एमोरिम की आई डोंट नो, लाइक टॉप 5 लीग में नहीं है, सो इवेंचुअली वो एक अ, अगर उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से तो आर्ने स्लॉट ने भी तो टाइटल जीता ही है एक डच लीग में, सो दे आर कंपेरेबल, डच लीग एंड पोर्चुगीज लीग फॉर मी। सो बल्कि डच लीग में एक बड़ा जाइंट अगर हम आयैक्स इज अ बिगर जाइंट देन बेनिफिका और पोर्टो, तो कंपेरेबल है। तो बट वही बात बोल रहा हूँ कि अप एंड कमिंग मैनेजर्स की इस टाइम पे डर्थ है, जो आज से अगर आप 10 या 15 साल पहले लगाओ ना कि उस टाइम पे पेप वॉज कमिंग अप, जोसे मरीनो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और क्लॉप वाज कमिंग अप, तो इस टाइम पे अगर नई जनरेशन में देखें तो आर्टेटा और जावी अलोंसो के बाद कोई नया मैनेजर इतना कोई हाई प्रोफाइल नेम अभी तक नहीं आया है। सो इवेंचुअली वो तो एक दिक्कत है ही है, बट आपने फ्रॉम व्हाट आई हैव heard about Slot is he's kind of numbers guy है कि वो एक डाटा ड्रिवन मैनेजर है काफी ज्यादा। उनका जैसे कि एक फायरनॉट का एक जो उनका मेन गोल स्कोरर है हिमेनेस फ्रॉम मैक्सिको, इवेंचुअली वही रॉबर्टसन वाली स्टोरी और फर्मिनो वाली स्टोरी की व्हेन ही ज्वाइन कुछ 6-8 महीने नहीं खेला, वो पिछले सीजन की बात है, वर्ल्ड कप वाले ईयर की बात है 2022 की। तो वर्ल्ड कप के टाइम तक ही हैड 2 गोल्स टू हिज नेम्स इन द लीग, एंड इवेंचुअली उस टाइम पे आर्ने स्लॉट ने वर्क किया उसके ऊपर कुछ बेस्ड ऑन डाटा, उसके जो रन्स थी उसको थोड़ा बहुत चेंज किया, एंड सीजन के एंड तक सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन में सीजन के एंड तक टोटल 18 गोल स्कोर कर चुका था वो जिमेनेज, एंड दिस आई थिंक ही इज द टॉप स्कोरर फॉर देयर टीम। सो वो इवेंचुअली ये एक मेरे ख्याल से एडवर्ड साइनिंग अगर हम कह सकते हैं ना, तो वो है कि ही इज लुकिंग फॉर अ डाटा ड्रिवन गाय हु कैन uh, who can do his thing based on the numbers that have been put in front of him, और वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो सकता है कि जैसे हर एक थोड़ी थोड़ी टाइम बाद की कुछ फुटबॉल में चेंजेस आते ही है। लास्ट ईयर पोजेशन बेस्ड था, उससे पहले मतलब प्रेसिंग बेस्ड था, उससे पहले पेप की पोजेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा वो चली थी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो अप्रोच हो, नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल इज द साइंटिफिक अप्रोच दैट आर्ने स्लॉट इज एक्चुअली अ पायनियर इन। सो हु नोस कि वो बहुत बड़ा इवेंचुअली एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए पॉजिटिव हो, बट आई थिंक he still needs to find his feet in the Premier League. Premier League is a tough ground to settle in. हाँ तो एक प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, बट मेरे मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है कि मतलब कि एक अननोन में एक वो है, एक पाथवे है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। let's see what happens. This is what exactly what I was gonna say कि यार it's too early to say anything, we don't know much about him. So we'll only have to wait and see कि कैसा होता है। इंटरेस्टिंग जैसे जैसे इन क्लब्स फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब ने कहा था कि यार वी हैव टू बिकम फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स, इफ आंसलॉट, और वो है ना, वो शायद लाइफ टाइम रहेगा आपके दिमाग में कि यार क्लब की एज अ फर्स्ट मेमोरी एंड probably one of the greatest sentences that he has spoken, I'm the normal one, you know, like from doubters to believers. Let's see what Anslot has to say in his first official press conference as Liverpool manager. We'll have to wait and see. But yeah, guys. So with that, we are going to wrap it up here. So please like the video, share, comment, subscribe, do all the good things. Before we wrap up, Ishan bhai, do you have anything to add? A message for Klopp or Liverpool fans about No, Klopp? Do you have anything that's to add? no, that's all for now. All right, guys. So we'll wrap it up. So again, once again, please, thank you so much for watching this video till the end. So just like, subscribe, comment, and do all the good things, and we'll see you again soon. Thank you.